हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है क्या नाम है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, और वो आज हम करेंगे। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर, और इसका फोर्स कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, इसके ऊपर एक क्यू दिया हुआ 0.4 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू दी है, दूसरा चार्ज निगेटिव में 0.8 माइक्रोकूलम भी दिया हुआ है। इसका जो आर दिया हुआ है वो हमें आर दिया नहीं हुआ, ये वो हमें फाइंड करना है। यानी Q1 का चार्ज दिया है, Q2 का चार्ज दिया है, ठीक है, वो आर हमें फाइंड करना है। ओके, अच्छा कर लेते हैं आर फाउंड, बहुत आसान है। Q1 कितना दिया 0.4 माइक्रोकूलम, इसको हमने माइक्रोकूलम दिया तो कूलम में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ऐसे ही मैंने इसका किया। अब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितना दिया है 0.2 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड हमें दिया हुआ है, यानी इस तरफ का हमें दिया हुआ है। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। मैंने वही वाला फार्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, वही सेम फार्मूला, एक ही फार्मूला लगता है इसके अंदर, हमेशा हमें याद रखना है। F K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कितना है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। 0.4 × 10⁻⁻⁶ पहला चार्ज, 0.8 × 10⁻⁻⁶ दूसरा चार्ज, ठीक है। और ये आर को यहाँ था वो मैं इधर ले गया, और यहाँ पे फोर्स दिया हुआ 0.2 का होल स्क्वायर, ये नहीं होगा क्योंकि 0.2 ही होगा, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, 0.2 दिया हुआ। आर स्क्वायर मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करी मैंने, 144 × 10⁻⁴ आ गया, 12 × 10⁻² आ गया मीटर, आर इजिकल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू 1 ये कितना हो जाएगा, यानी इधर वाला, ठीक है। हम कूलम्ब्स लॉ में क्या देखते हैं, अगर F21 हमने निकाल लिया तो ये बराबर होता है F12 के, आपको मैंने बताया था ही पहले कूलम्ब्स लॉ कराते हो। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट क्या F12 इजकल टू F21, ठीक है। F21 हमारे पास 0.2 न्यूटन है, तो सेम फोर्स ऑन 0.2 न्यूटन विल एक्ट ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो एक ही बात हुई, जो हमें फोर्स दिया हुआ था वो जो हमें दिया हुआ था वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, F12 इजकल टू F21, तो सेम फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट होगा। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। अब एक कोई हार्ड वाले करते हैं थोड़े, चलिए ये वाला करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस 3.7 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है, इसके अंदर फोर्स दिया हुआ है, सीधी बात है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। मीटर में दे दिया, मीटर में हम इसको चेंज कर लेंगे। वो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन मिस कर रहे हैं ईच आयन से, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। F इजकल टू 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन दिया हुआ, R इजकल टू 5 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग को हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे मीटर में, मीटर का मतलब 5 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। Q1 इजिकल टू Q2 और इजिकल टू Q हम मान लेते हैं, ये दोनों का चार्ज जो है वो देखो ये है ना, चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस है, इक्वल चार्जेस का मतलब दोनों को इक्वल मान लिया हमने। अब फार्मूला फिर वही F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स हमें दिया हुआ 3.7 × 10⁻⁻, हमने लिख दिया यहाँ पे, K हमारा 9 × 10⁻⁹ है। Q1 Q2 कितना है, Q1 Q2 है ही नहीं यहाँ पे, Q × Q माना हुआ था, दोनों सेम चार्जेस है। नीचे डिस्टेंस कितना दिया है 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर हो गया। इसको मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको मैंने यहाँ कर दी, ये यहाँ यहीं पर रह गया, तो ये Q कितना आ गया 10 जब मैंने इसको क्या करा, इसका मैंने निकाला Q इजकल टू 10.2 × 10⁻⁻38 कूलम आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। यहाँ पर हमें जब ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है तो एक हमारे दिमाग में फार्मूला याद आता है, Q इजिकल टू NE वाला, जो हम क्वांटाइजेशन में कर चुके हैं। तो क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वो क्या है, Q
Q इजिकल टू एन ई, ठीक है। 10.28 इंटू 10⁻⁻38 ऊपर निकला था Q। E हमारे पास कितना है वो हमें हमेशा याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये नीचे आ गया। एन इजिकल टू एन आ गया। एन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एन इजिकल टू 2 आंसर आता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आता तो बार बार इस वीडियो को देखिए, सेव कर लीजिए और इसे बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक पिथ बॉल है। पिथ बॉल क्या होती है, मतलब एक बॉल है, उसके साथ एक बॉल लटकी हुई है, ठीक है। उसके साथ एक बॉल लटकी हुई है। अब क्या करें इसका, चलो ये हवा में है, ठीक है, ये हवा में लटकी हुई है। अगर ये हवा में लटकी हुई है, इट कैरीज अप, ये पिथ बॉल कितने की, 8 ग्राम की है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम दिया हुआ है। ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका, ठीक है। व्हाट विज, अब वो कह रहा है कि ये जो पिथ बॉल इसके साथ नीचे लटकी हुई है एक और, उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, देखिए जब ये हवा में लटकी है और ये इसके साथ लटकी हुई है तो ये नीचे को फोर्स करेगी, क्योंकि प्लस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। ये एक बॉल है जो नीचे हवा में लटकी हुई है, तो ये लटकी हुई है तो ये नीचे को एक फोर्स करेगी। फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए। एम ए यहाँ पर क्या हुआ, जी, ग्रेविटी से संबंधित है यहाँ पे, तो वो नीचे को खींचेगी। अगर ये नीचे को खींचेगी बॉल तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स दिखा रहा है वो, ठीक है। वो कह रहा है कि बॉल जो है, अगर आप पूरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अपवर्ड फोर्स है एक, तो अपवर्ड फोर्स अगर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर Q2 जो है वो इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये चार्ज कौन सा है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो नेचर तो हमें यही पता चल गया कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं इसके वैल्यूज़ पे, कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ का हमें दिया हुआ F इजिकल टू एम जी, एक हमारा ये फोर्स हो गया, एक हमारे पास फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कूलम्स लॉ वाला। अगर हम दोनों को बराबर रखते हैं और दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। करते हैं, एक हमारे पास फोर्स है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और दूसरा हमारे पास mg है। अच्छा, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इस बॉल की वेट को। ये इस बॉल का वेट कितना देगा, 8 ग्राम। 8 ग्राम को हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 8/1000। ये क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, राइट, 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, ये मास आ गया हमारा। इसके साथ एक ग्रेविटी है 9.8 की, वो हमने लिख ली। तो एक F हमने ये लिख लिया, mg एक हमने ये लिख लिया। अब K कितना है, 9 इंटू 10⁻9 और क्या नाम है, Q1 कितना है, 5 इंटू 10⁻8। Q2 इसका हमें निकालना है। नीचे हमारा डिस्टेंस आ गया 0.05 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया था, उसको हमने चेंज कर लिया। ओके, ये 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो मैंने यहाँ पे Q2 निकाल लिया। Q2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये Q2 हमारा 4.36 इंटू, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁷ कूलम निकल आएगा ये, ठीक है। तो ये निकल आया। अच्छा, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ईच पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम स्टे इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। उस पे, यह टेबल समझ लो, टेबल है, उस पर क्या है, एक बॉडी पड़ी है, एक बॉडी पड़ी है, ठीक है। उसका जिसका मास है 5 ग्राम का, मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज ऑफ स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। इनका बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये बॉडी है, ये इसका सेपरेशन है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज द सेम। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज द सेम, फाइंड म्यू निकालना है। अब हमने पढ़ा था 11th क्लास में, फॉर अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड अ टेबल इज गिवन बाई F इजिकल टू μmg। अगर कोई भी बॉडी टेबल पे पड़ी है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी है,
ठीक है, फॉर अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द टेबल इज गिवन बाई F इजकल टू म्यू एम जी। हमें वो फोर्स देती है, F इजकल टू म्यू एम जी हमें देती है। चलिए, तो यानी एक फोर्स हमारे पास ये हो गया और एक फोर्स हमारे पास हो गया KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि ऊपर करा था हमने, दोनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो पहले हमने निकाल लेते हैं, या निकाल लेते हैं पहले F इजकल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने निकाल लिया 9 × 10⁻⁹ और Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ 1 × 10⁻⁷, मतलब उसका मैंने, ये दोनों चार्ज सेम है तो मैंने इसको क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। और आर स्क्वायर ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया स्क्वायर। अब ये फोर्स मेरा आ गया 0.009। इसको मैंने किसके बराबर रखना है, म्यू एम जी के बराबर रखना है, ठीक है। जो बॉडी ऊपर पड़ी है उसका फ्रिक्शन, तो म्यू एम जी, म्यू इंटू एम कितना है 5 × 10⁻³ 5 ग्राम था, 5 ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 5 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू 9.8 क्या है मेरा, ग्रेविटी है, ठीक है। तो मैंने इसको 0.09 यहाँ पे रखा, इसको नीचे ले गया तो मैंने डिवाइड कर लिया, 0.183 इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी है ये भी, इसको आप देखिए सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल करते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज ऑफ -Q1, एक पार्टिकल है उसका मास m है, ठीक है। चार्ज क्या है, Q1 है, -Q1 है। वो मूव किसके अराउंड कर रहा है, +Q2 एक चार्ज है उसके मूव अराउंड कर रहा है, अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ के अराउंड कर रहा है, जिसका रेडियस है r। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज -Q1 अबाउट +Q2 इज गिवन बाई इतना। मतलब वो कह रहा है कि जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक कोई टाइम पीरियड होगा, उसका टाइम पीरियड इतने के बराबर प्रूव करिए, ठीक है। कर लेते हैं, ये भी कोई ना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज -Q1 मूव्स अराउंड द चार्ज विद स्पीड। भाई अगर ये चार्ज घूम रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी ना घूमने की, रेडियस तो है ही है, वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता तो उसे बोलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका फॉर्मूला अलग लगता। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ये, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कमफ्रेंस बना रहा है तो डिस्टेंस हो गया 2πr, ये आ गया 2πr, ठीक है। इस 2πr को मैंने क्या कहाँ पर रख दिया, इस डिस्टेंस वाले फार्मूले में रख दिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला है ना यहाँ पे, ये v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यहाँ रख दिया। ये नीचे t है, स्क्वायर है KQ1 Q2, m इंटू ये कितना हो गया 4π² r स्क्वायर, और ये t नीचे आ गया t², और ये r, एक r से r कट गया यहाँ पर, राइट, एक r से r कैंसिल हो गया। अब यहाँ रह गया हमारा t, मैं यहाँ पे ऊपर ले आया, KQ1 Q2 नीचे ले आया, और ये मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, ठीक है। k क्या होता है 1/4πε, राइट, t² को ऐसे ही रहने दिया, m इक्वल टू 4π² r³ Q1 Q2 इंटू k, ठीक है। ये है ना k को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4πε। अब ये 4π ऊपर चला गया तो क्या हो गया 16π³ r³, m पहले से ही है, Q1 Q2 पहले से ही है, यहाँ पर t² था, मैंने जस्ट इसका अंडर रूट कर दिया। तो ये कितने के बराबर आ गया, जो हमारा t इक्वल टू 16π³ r³ m ε0 Q1 Q2 के बराबर आ गया। और यही हमें यहाँ पर देखिए चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, तो पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू।